तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास ली थी, इंग्लिश कैसे बोलें। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम क्लास नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश विद ग्रेट फ्लुएंसी। चलिए दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सिर्फ दो बातें आपको बताऊंगी। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें होती हैं। पहली तो हमें वोकैब का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, दूसरा हमें टेंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ों का कनेक्शन बढ़िया है दोस्तों, तो हम इंग्लिश बहुत ही ईजिली और बहुत बढ़िया वे में बोल लेंगे। जिसके लिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि मैं वोकैबुलरी की क्लास चालू कर चुकी हूँ। शॉर्ट्स में मैं रोज़ वोकैब्स का ट्रिक्स दे रही हूँ। उन शॉर्ट्स को आप देखिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका कोई भी वोकैब का सीक्वेंस या कोई भी ट्रिक मिस ना हो जाए। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ रोज़ जो मैं ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, उनका एक नोट्स भी आप प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी ट्रिक्स जो है ना फ्रेंड्स, वो मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक्स हैं और इतनी अच्छी हैं कि आप उन्हें एक बार पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में सीधे फीड हो जाएंगी। और दूसरा पॉइंट है फ्रेंड, हमें टेंस का नॉलेज होना चाहिए। टेंस के लिए भी मैंने आज ही से क्लास स्टार्ट कर दी है। आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगी और इस वे में बताऊंगी कि आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट टेंस। देखिए, आप जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सभी को पता होगा। टेंस तीन तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। बिल्कुल भी घबराइए मत, ये मत सोचिए कि बहुत हार्ड है, बिल्कुल भी इजी है। मैं बिल्कुल इजी वे में आपको बताऊंगी कि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम स्टार्ट करेंगे आज प्रेजेंट टेंस से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए ध्यान से। प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के पहचान चिन्ह की बात करेंगे कि प्रेजेंट कोई सेंटेंस अगर वो लिखा हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है कि फ्यूचर टेंस का है। सो लेट्स सी, हम एक एग्जांपल लेते हैं। राम कानपुर जाता है। ठीक है, दूसरा लेते हैं। मीरा खाना पकाती है। तीसरा लेते हैं। रोहन गेंद से खेलता है। ठीक है, हमने 3 एग्जाम्पल देखे दोस्तों। अब इन तीनों एग्जाम्पल में आप कॉमन चीज़ देखिए कि जो इन तीनों सेंटेंस में वो कॉमन चीज़ क्या आ रही है। देखिए, राम कानपुर जाता है, यहाँ पे जाता है, पकाती है, खेलता है, सब में देखिए लास्ट में ता आ रहा है। ता, ती, ता, और इन्हीं के साथ इस सब में है लगा हुआ है। तो बस यही पहचान चिन्ह है हमारी प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, और साथ ही प्रेजेंट टेंस में किस पार्ट, मतलब प्रेजेंट टेंस के किस पार्ट की पहचान है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। इसको सिंपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी इसको बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिंपल टेंस। ठीक है,
अब देखिए, राम कानपुर जाता है, इसमें ता ती ते आया, ठीक है। मीरा खाना पकाती है, इसमें भी ती प्लस है आया। रोहन गेंद से खेलता है, इसमें भी देखिए ता और है आया। तो इससे हम पहचान गए कि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक। चलिए यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं, नोट डाउन करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहचान चिन्ह इसका लिखिए आप लोग, ता ती ते प्लस है। ता ती ते प्लस है या हैं। स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, हम फिर से देख लेंगे। एस और ई एस का भी रूल देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना हेल्पिंग वर्ब हम नहीं यूज़ करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता है। सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता तो आफ्टर ऑल यूज़ होता किस चीज़ का है? यूज़ होगा एस और ई एस रूल का। वो रूल हम देखते हैं यहाँ पे। एस और ई एस रूल का हम यूज़ करेंगे। देखिए अगर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम कानपुर जाता है, राम कानपुर जाता है, ये एग्जाम्पल है। देखिए इसमें जो आपको सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो काम को करता है, जिसके बारे में बात की जा रही है। अगर आपको सब्जेक्ट भी नहीं पता, ऑब्जेक्ट भी नहीं पता, वर्ब भी नहीं पता, तो डोंट वरी, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करती चलूँगी। देखिए राम के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और राम ही काम कर रहा है कानपुर जाने का, तो राम हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो हमने इसको लिख लिया सब्जेक्ट। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे कानपुर जाता है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है? एक्चुअली में यहाँ पे काम जाने का हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे काम जाने का हो रहा है। तो जो जाना, यहाँ पे जो जाता है ना, तो जाता के अंदर एक वर्ब छुपी है, जाना। जाता के अंदर वर्ब छुपी हुई है, जाना। तो उस जाना जो वर्ड छुपी हुई है, उस जाना वर्ब को हम यहाँ पे लिखेंगे। यही हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। जितने भी ना वाले वर्ड होते हैं ना, मैं इसकी भी ट्रिक आपको बता रही हूँ। लास्ट में जिन वर्ड्स के लास्ट में ना आए, ना साउंड आए, और साथ में उन वर्ड्स को बोलने में किसी काम का होना पता चले, तो वो सारे मेन वर्ब होते हैं। मैं इसके अलग से शॉर्ट्स भी बना करके डाल दूँगी फ्रेंड्स, आप उसको देख लीजिएगा, इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए, हमने अभी स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा है? हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब हमें मेन वर्ब लगाना है, तो मेन वर्ब लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद अब हम मेन वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद प्लस। अब हमारी मेन वर्ब क्या आएगी यहाँ पे? ये जाना, यहाँ पे हमारी आ जाएगी ये मेन वर्ब। अब बचा क्या लास्ट में? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लगा देंगे। अब इसी में हम सारे शब्दों को रख देते हैं। सब्जेक्ट हमारा हो गया राम, हम लिख देते हैं राम, राम लिख देते हैं। मेन वर्ब है हमारा जाना, जाना मतलब होता है गो, लगा देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा कानपुर, कहाँ पे जा रहा है? कानपुर। राम गो, ठीक है, टू कानपुर। कानपुर एक तरह से हम इसको प्रेडिकेट मान सकते हैं, ठीक है। राम सब्जेक्ट है, बाकी कानपुर से लेकर के है तक जो है वो प्रेडिकेट है, तो कानपुर एज अ प्रेडिकेट यहाँ पे ट्रीट होगा। आप ऑब्जेक्ट की तरह भी इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए अब प्रेडिकेट क्या है फ्रेंड्स, अगर ये भी आपको नहीं पता तो मैं शॉर्ट्स में सारा कुछ समझा दूँगी। शॉर्ट्स में छोटी से छोटी चीज़ मैं मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पर जा कर के देख लेना। अब राम गो टू कानपुर, क्या ये सही सेंटेंस है? नहीं, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। इसलिए क्योंकि हमने इसमें एस और एस का रूल तो अप्लाई ही नहीं किया। एस और एस यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, मेन वर्ब हमने लगा दिया। अब लेकिन हमें ध्यान रखना है, जो एस और एस रूल है वो मेन वर्ब के साथ ही अप्लाई होता है।
मेन वर्ब के साथ ही हम एस और ईएस का रूल अप्लाई करेंगे। तो मेन वर्ब तो हमारी गो है यहाँ पे। अब देखिए राम सिंगुलर है, अगर जब हमारी वर्ब जो अगर हमारा कर्ता जो होगा ना, सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या होगा, वर्ब में हम एस और ईएस को जोड़ देंगे, वर्ब में एस और ईएस हमारा ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा जो कर्ता है वो प्लूरल है तो हम वर्ब को एज इट इज़ रखेंगे, एस और ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक, एस और ईएस नहीं लगेगा प्लूरल में। लेकिन अगर सिंगुलर है तो एस और ईएस लगेगा। तो अब यहाँ पे चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल में। राम तो अकेला है ना, तो राम तो सिंगुलर हो गया। तो जब राम सिंगुलर हो गया तो अब क्या होगा, ये जो मेन वर्ब में हम क्या लगाएंगे, ईएस लगा देंगे, क्योंकि गो के साथ एस नहीं लगता, ईएस लगता है। तो अब ये हमारा सेंटेंस एकदम राइट हो गया, राम गोज टू कानपुर, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स और पहचानने का तरीका। अब आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।